हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एआई बजर की 6 न्यूज एपिसोड में, जहां पर हम पिछले वीक की एआई रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। बेसिकली आज के इस एपिसोड में आपको अधिकतर इंडिया की न्यूज़ेस देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब इंडिया के अंदर भी बिजनेसेस और एआई स्टार्टअप्स स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए ये एपिसोड आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा और अधिकतर बेनिफिट्स उठा सकें। बेसिकली आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे कि अभी हाल फिलहाल में एनवीडिया के सीईओ भारत आए थे, तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठ करके एआई प्लान्स के ऊपर डिस्कस किया है। एंड दोस्तों, एनवीडिया के साथ में जियो ने भी अब एआई डेवलपमेंट के लिए अपना टाइप कर लिया है। एंड दोस्तों, पंजाब गवर्नमेंट भी एआई को अपने सभी डिपार्टमेंट के अंदर यूज करने के लिए प्लानिंग बना रही है। एंड अब आपको कैनवा चैट जीपीटी के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि अब आप डायरेक्टली चैट जीपीटी के अंदर कैनवा को यूज कर सकते हैं। एंड एलोन मस्क भी अब जो ट्विटर के यूजर्स का डेटा है उसको अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज करेंगे। एंड इसी के साथ में दोस्तों आपको और भी बहुत सारी न्यूज़ेस देखने को मिलेंगी जो कि आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैनवा ने हाल फिलहाल में चैट जीपीटी यूजर्स के लिए अपना एक प्लगइन लॉन्च किया है, यानी कि अब आप उस प्लगइन का यूज करके चैट जीपीटी के अंदर ही सारी इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। यानी कि आपको जस्ट उस प्लगइन को यूज करके अपनी कमांड देनी है, यानी कि अपनी प्रॉम्प्ट देनी है। एंड चैट जीपीटी उस प्रॉम्प्ट के आधार पर, यानी कि बेस पर आपको कुछ भी इमेजेस जनरेट करके देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिजनेस है तो आप अपनी एड कॉपी जनरेट करा सकते हो, या फिर कोई मार्केटिंग पोस्ट है या फिर सोशल मीडिया पोस्ट है, तो वो इजीली आप चैट जीपीटी का यूज करके कैनवा से जनरेट करा सकते हो। अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो अपनी प्रेजेंटेशन या फिर कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है तो वो भी आप चैट जीपीटी से कमांड दे करके, यानी कि प्रॉम्प्ट दे करके कैनवा के इमेजेस क्रिएट करा सकते हो, प्रेजेंटेशन तैयार करा सकते हो। यानी कि ये आपके काम को बहुत ही ज़्यादा ईजी और इफिशिएंट बना देगा। एंड आपको बहुत ही कम टाइम में आप बहुत सारी इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। एंड उसको आप एडिट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, कुछ भी एलिमेंट उसके अंदर ऐड करके उसको डाउनलोड करके कहीं पर भी आप इजीली शेयर कर सकते हो। बेसिकली कैनवा को चैट जीपीटी में यूज करने के लिए आपके पास चैट जीपीटी का प्लस अकाउंट होना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर सकते हो। दोस्तों, एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग हाल फिलहाल में भारत आए और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। एंड उन्होंने एआई के प्लान्स पर डिस्कस किया। एंड उन्होंने बताया कि कैसे आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी को इंप्रूव करा सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, फिर और भी जो अदर इंडस्ट्रीज हैं उनको कैसे इंप्रूव करा सकते हो। एंड उसके जो एम्प्लॉयज हैं उनको कैसे नई नई जॉब्स प्रोड्यूस करा सकते हो। एंड इसी के साथ में जेनसेन हुआंग हमारे जो भारत के बिजनेसेस के लीडर्स हैं उनसे भी मुलाकात की, जो रिसर्चर्स हैं एआई के उनसे भी मुलाकात की। एंड उन्हें बताया कैसे जो भारत के लोग हैं उनके जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं उनको कैसे ब्रेक किया जा सकता है। एंड इसी के साथ में लोगों को कैसे डिजिटली लाया जा सकता है, वो सारे जो जितना भी गैप है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे से फिल कर सकता है। एंड जैसे कि आप सभी जानते हो कि एनवीडिया कंपनी एक जीपीयू चिप्स बनाती है जिसका यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। जो एआई न्यू एप्लीकेशंस होते हैं उनको बिल्ड करने में किया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि भारत इज अ लार्ज मार्केट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनवीडिया इसीलिए भारत के अंदर हैविली इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो इसीलिए भारत के जो एनवीडिया के जो सीईओ हैं वो भारत आए हुए हैं। एंड वो चाहते हैं कि भारत के साथ कोलैब कर लिया जाए और यहाँ पर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करा करके यहाँ पर एआई का डेवलपमेंट बड़ी मात्रा में किया जाए। दोस्तों, एंथ्रोपिक का जो क्लाउडी चैटबॉट है उसको अपग्रेड करके एंथ्रोपिक ने क्लाउडी प्रो लॉन्च कर दिया है, यानी कि उसका प्रो वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसको आप $20 पर मंथ दे करके यूज कर सकते हो। बेसिकली एंथ्रोपिक का कहना है कि ये 5 टाइम मोर यूजेस प्रोवाइड कराएगा आपको, जो कि एंथ्रोपिक देता था। एंड इसी के साथ में मोर कॉम्प्लेक्स टास्क इस पर आप इजीली कर सकते हो। एंड ये लॉन्गर रेस्पॉन्स भी इजीली जनरेट कर सकता है। एंड इसी के साथ में एंथ्रोपिक का कहना है कि जो क्लाउडी प्रो है बेसिकली प्रोफेशनल्स और जो बिजनेसेस हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है। एंड इसका यूज करके जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ही तेजी के साथ ग्रो करा सकते हैं अपने बिजनेस को। एंड जो भी पर्सन इस क्लाउडी प्रो को यूज करेगा तो एंथ्रोपिक का कहना है कि वो मोर प्रोडक्टिव एंड इफिशिएंट होगा देन जो बंदे यूज कर रहे हैं फ्री क्लाउडी वर्जन। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप क्लाउडी यूज करते हैं तो आप बेसिकली इसका प्रो वर्जन यूज करके इसके जो एक्स्ट्रा फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं उसको यूज कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले गूगल ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया था और बताया था कि हम यूजर के डेटा को कलेक्ट करेंगे टू ट्रेन इट्स मशीन लर्निंग मॉडल एंड जो एआई चैटबॉट्स है उसको ट्रेन करने के लिए। अब हाल फिलहाल में एलोन मस्क ने एक्स यानी कि ट्विटर की प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर दिया है और बताया है कि अब हम अपनी कंपनी को अलाउ कर रहे हैं टू कलेक्ट यूजर्स डेटा टू ट्रेन इट्स मशीन लर्निंग मॉडल। यानी कि अब जो ट्विटर कंपनी है वो यूजर के जो बायोमेट्रिक डेटा है या फिर और भी तरह का डेटा है उसको कलेक्ट करेगी टू ट्रेन इट्स मशीन लर्निंग मॉडल, यानी कि अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन कराने के लिए। एंड इसी के साथ में ट्विटर का ये भी कहना है, यानी कि एलोन मस्क का ये भी कहना है कि हम ये जो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं ये बेसिकली यूजर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव कराने के लिए। लेकिन आप घबराइएगा मत, अगर आप चाहते हो इस प्राइवेसी पॉलिसी से
बाहर जाना, आप अपना डेटा नहीं देना चाहते हो, तो बेसिकली आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट मत करिएगा और इससे आप बाहर भी जा सकते हैं आप, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें मैनुअल करनी होंगी। तो इससे बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं, यानी कि लोग घबराए हुए भी हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारे प्राइवेसी पॉलिसी यानी कि जो हमारा डेटा सिक्योरिटी है या फिर जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो कहीं लीक ना हो जाए या फिर इसका कहीं मिसयूज ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न सामने आता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आने वाली जितनी भी कंपनीज हैं वो भी अब इसी तरह यूजर्स का डेटा को कलेक्ट करेंगे और अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को ट्रेन करने में लोगों का डेटा का यूज किया जाएगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आने वाली जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे अभी पीछे गूगल ने किया था, अब एलोन मस्क ने ट्विटर कंपनी कर रही है, अब कोई नई कंपनी आएगी और इसी तरह से कंपनीज आती रहेंगी और वो यूजर के डेटा को कलेक्ट करेंगे अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन कराने के लिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या प्राइवेसी पॉलिसी और जो डेटा सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ सकती है इस तरह से, या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जियो और एनवीडिया मिल करके भारत के अंदर पावरफुल क्लाउड बेस्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, जो कि बिजनेसेस और एआई रिसर्चर्स को पावरफुल एआई कंप्यूटिंग रिसोर्स प्रोवाइड कराएगा, जिसका यूज रिसर्चर्स न्यू एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि एआई हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर कोई नया एप्लीकेशन डेवलप करना हुआ तो इस जो भी एआई कंप्यूटिंग रिसोर्स है उसका यूज कर सकते हैं, या फिर कोई एजुकेशन इंडस्ट्री हो गया, फिर अदर कोई सर्विस सेक्टर है तो उसके लिए रिसर्चर्स ईजिली इस पावरफुल एआई कंप्यूटिंग रिसोर्स का यूज करके एआई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर बिल्ड हो रहा है इसका भारत पर बहुत ही गहरा असर पड़ने वाला है, जैसे कि इसकी वजह से नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी एंड नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी फॉर इंडियन वर्कर्स, एंड इसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के अंदर हैवली इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, एंड जो एआई का डेवलपमेंट जब होगा तो भारत की ओवरऑल इकोनॉमी भी इंप्रूव होगी एंड इंक्रीमेंट उसके अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों, जोमेटो एक फूड डिलीवरी ऐप है जिसने अपना जोमेटो एआई लॉन्च कर दिया है। बेसिकली ये अभी फिलहाल गोल्ड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड ये एआई फीचर्स आपको नेक्स्ट मील सजेस्ट करने में हेल्प कर सकता है, नेक्स्ट मील चूज करने में हेल्प कर सकता है, एंड इसी के साथ में आपको डिशेस सजेस्ट कर सकता है बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, लोकेशन एंड योर डाइटरी प्लान। एंड बेसिकली ये आपकी हेल्प करेगा टू फाइंड द बेस्ट रेस्टोरेंट अराउंड यू, एंड उसके मेनूज क्या हैं, उसके रेटिंग कितनी है, रिव्यूज कैसे हैं, ये उनको भी फाइंड करने में आपकी हेल्प करेगा। बेसिकली ओवरऑल ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, एंड जो फूड लवर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल होने वाला है। दोस्तों, पंजाब भारत का पहला ऐसा स्टेट है जो कि सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एआई का यूज करके पब्लिक को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराना चाहता है, एंड इसके लिए पंजाब ने 10 कंसल्टेंट यानी कि एआई एक्सपर्ट को हायर किया है ताकि वो इस प्लान के अंदर हेल्प कर सकें। बेसिकली पंजाब का मानना है कि वो एआई का यूज करके हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जो ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो अदर सर्विस सेक्टर्स हैं उनको सर्विसेज को इंप्रूव किया जा सकता है, एंड जो अपराध ज़्यादा स्टेट के अंदर होते हैं उनसे लड़ा जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है, और जो करप्शन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, एंड ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव किया जा सकता है। एंड इसी के साथ में एआई का अगर हम हर डिपार्टमेंट के अंदर यूज करेंगे उसकी वजह से नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। इस बारे में आपको क्या कहना है? क्या आने वाले टाइम में अगर पंजाब गवर्नमेंट एआई को यूज करती है अपने सभी डिपार्टमेंट के अंदर तो करप्शन को कम किया जा सकता है? क्या नई जॉब बन सकती हैं? इस बारे में आपको क्या सोचना है इस कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे नई एपिसोड में। अगर आप एआई को अच्छे से सीखना चाहते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं, चैटजीपीटी को कैसे यूज करना है, मिडजर्नी को अच्छे से कैसे यूज करना है, तो इस चैनल को आज ही अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर एआई के अराउंड, चैटजीपीटी और मिडजर्नी के अराउंड कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।